तो कल हम लोग नाउन के बारे में अध्ययन किए। अभी बेसिक चीजें बता रहा हूं जल्दी से कि बेसिक चीज जान जाए, तब उसके कुछ स्पेशल चीजें हैं उसको मैं अलग से लूंगा। पहले बेसिक चीज आप जान जाइए। आज हम लोग नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। तो इंग्लिश और हिंदी में दो नंबर होते हैं, कौन कौन? सिंगुलर और प्लूरल। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में 3 नंबर होते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में 2 ही नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो आप ये जानते हो कि कोई एक चीज हो, क्या? ओनली वन, ओनली वन, तो वो क्या है? सिंगुलर। और मोर देन वन हो, क्या हो? मोर देन वन हो, तब क्या होगा भाई? प्लूरल होगा। क्या होगा? एक से अधिक जो ही हुआ तभी क्या हो जाएगा? अब एक चीज और बताइए, जब नंबर की बात आई तो यहीं पर आपको जान लेना है। क्या जानना है? मैं कह रहा हूं ओनली वन या मोर देन वन, तो मैं आयल रखूं, आयल, मिल्क, ठीक है, मैं रखा। सारो, दुख, इसमें 1 2 3 4 होता है? अनकाउंटेबल। गुड। इसको हम 1 2 3 में नहीं कर सकते, इसको लीटर में, किलो में, मीटर में। और सारो हुआ, हैप्पीनेस हुआ, क्या हुआ? ऐसे खुशियां, क्या इनको हम 1 2 3 4 कर सकते हैं? तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका चलता है नंबर, वास्तव में किस पर चलता है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। किस पर चलता है भाई? काउंटेबल और, यानी आज हम लोग चर्चा किस पर करेंगे? काउंटेबल नाउन की। किसकी करेंगे? किस नाउन चर्चा करेंगे? काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो आप एक चीज 5 नाउन हम कल बताए थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अभी रुकिए, इसके बाद मटेरियल नाउन, जिसमें आपका आता है ईंटा, गेहूं, चावल, तो ये तो मैं गिनता नहीं आता, मटेरियल। फिर आया था कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आया था, तो उसमें फीलिंग आती है, जैसे सारो आया, हैप्पीनेस आया, तो ये भी तो काउंटेबल नहीं हुआ। और प्रॉपर नाउन ये भी काउंटेबल नहीं है, क्योंकि आप राम को थोड़ी नहीं गिनते हैं, व्यक्ति गिनते हैं कि आपके गांव में कितने व्यक्ति हैं, ठीक है ना। और कलेक्टिव नाउन तो वो तो काउंटेबल होता है। जैसे मैं कहता हूं बंच, ये तो कहता हूं बंच, लेकिन ये भी तो कहते हैं ना कि इसमें कुल कितने केले हैं, कहते हैं नहीं कहते हैं। इसी प्रकार पार्लियामेंट, संसद, तो संसद जो है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। लेकिन भाई वहां कितने मेंबर बैठे हैं ये तो आप जानते ही हैं? यानी 2 नाउन, कौन कौन? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इसी 2 का प्लूरल बनेगा। लेकिन एक बात बता दूं, सारे नाउन का प्लूरल बनेगा, लेकिन वह स्पेशल में मैं लाऊंगा उसको अलग से। पहले बेसिक हम सिंगुलर और प्लूरल बनाना सीख जाएं पहले कि कैसे बनता है, तब उसके बाद हम उसको लाएंगे स्पेशल चीजें। तो वहां तो सिंपल रहेगा कि उसका प्लूरल होता है कैसे होता है, ठीक है, उसका अर्थ बदल जाता है। क्या होता है उसका अर्थ बताऊंगा बाद में। पहले हम सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखना। सामान्य रूप में हम सिंगुलर प्लस 1 यस कर देते हैं तो क्या बन जाता है? प्लूरल। क्या बन जाएगा? सिंगुलर में आपने यस ऐड कर दिया तो क्या बन गया? प्लूरल। जैसे आपने कहा बॉय, गर्ल, चेयर, ठीक है, पेन, इसमें आप यस जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? सब प्लूरल हो गया।
लेकिन हर जगह यही चीज तो नहीं रहेगा। अब बता रहा हूं ना, लेकिन हर जगह तो यही नहीं रहेगा। जैसे आपने यहां तो कर लिया, लेकिन मैं कह दूं बेंच, बेंच जैसे बैठे हैं, ठीक है, क्लास, तो इसको यदि बेटा हम अच्छी तरह नहीं नियम जानेंगे तो हम यहां भी क्या करेंगे, यस जोड़ देंगे। अब 3 यस हो गया। तो कहीं भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि एक ही लेटर 3 बार आया हो, कहीं देखा आपने? नहीं देखे हैं। और सी एच के साथ यदि मैं एच जोड़ दूं तो अब देखेंगे कि भी उच्चारण में प्रॉब्लम आ जाएगी, आ जाएगी ना, उच्चारण में, प्रोनाउंसिएट करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमारे ग्रामेरियन ने क्या कहा कि बहुत आसान कर दिया। कैसे किया? कहा कि जिस वर्ड के अंत में ओ, सी एच, यस, डबल यस, यस एच, यस तथा जेड हो, तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ देंगे। ध्यान दें, नोट करते जाएंगे। अब इनके एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, अभी एक एक कर लूंगा तो बताऊंगा अभी। तो इनके एक्सेप्शन भी हैं, और आप जान लें एक्सेप्शन को लर्न बहुत थोड़े होते हैं, 2-2 4-4 होते हैं। एक्सेप्शन को लर्न करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? कंपटीशन में वही जो उसको मैं कहूंगा यह नहीं होता है उसी को दे देगा, क्योंकि कंफ्यूज पैदा करता है ना, उसी को दे देता है, तो आप गलती कर ही दोगे, ठीक है ना। तो इस नाते जहां एक्सेप्शन हो उन शब्दों को लर्न करना बहुत जरूरी है। आइए, तो मैंने कहा कि जिनके अंत में ऐसे शब्द हों तो आप क्या करेंगे, ईएस लगा देंगे। क्या करेंगे? जैसे अब देखें, क्लास, आप बताइए क्या होगा भाई? ब्रश, क्यों? चर्च, गुड, चर्च, डिश, बोलिए क्या होगा, कैसे? क्यों क्यों आप यस लगा रहे हैं? गुड, आगे समझ में? अच्छा, और देखिए, और देखें आप, बफेलो, प्लूरल बनाइए इसका, इको, हीरो, प्लूरल बनाइए इसका, मैंगो, 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 क्यों? गुड, यानी इसका मतलब आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया। लेकिन एक चीज जान लीजिए, कुछ वर्ड हैं जो ओ से समाप्त होते हैं, ओ से इंड होते हैं, लेकिन उसके साथ केवल यस लगता है। प्रायः ही कौन से शब्द हैं? ये आविष्कार वाले हैं। जैसे मैंगो आविष्कार आपने नहीं किया है, हीरो आपने आविष्कार नहीं किया, इको आपने आविष्कार नहीं किया, लेकिन पियानो ध्यान देंगे, कैंटो ध्यान देंगे, कैंटो, स्टेनो, मेमेंटो, ठीक है, पियानो, ये बेटा नोट कर लें, फोटो, स्टीरियो, सोलो, ऐसे बेटे कुछ शब्द हैं जिनके अंत में क्या केवल यस लगता है, ठीक है ना। डायनमो, ठीक है, इनके अंत में क्या लगाते हैं हम, केवल यस। नोट कर लें इनको, एक्सेप्शन है यह। हाँ, स्टूडियो भी लिख लो, लिख लो, नोट कर लो बेटा। तो
ठीक, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो आप फॉलो कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यदि A2 प्ले पर हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे और आप अधिक से अधिक लाभ ले सकें, अपने आप में सुधार कर सकें। थैंक्स।